वेलकम बैक गाइस। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने अभी तक कौन सा चैप्टर किया है। यहाँ पे कौन सा चैप्टर दिख रहा है? अभी चैप्टर थर्ड दिख रहा है ना। ये कौन सा चैप्टर है? ये मेटल है एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहले हमने इसका पार्ट वन कर लिया, जिसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। सेकंड पार्ट में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। फटाफट से हमने हर एक चीज़ यहाँ पे कर ली है। अब जो फर्दर रिमेनिंग पार्ट है वो आज हम डिस्कस करेंगे और बिंदास करेंगे। काफ़ी ईजी है और दो आपका कितना हार्डली 20 to 25 मिनट में जितना आपका रिमेनिंग पोर्शन है वो हो जाएगा। तो इजी चैप्टर है, फटाफट चलते हैं। कितना हमारा बचा हुआ है उसको देखते हैं, क्या अभी बची हुई चीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से स्टार्ट करते हैं जो हमारा बचा हुआ चैप्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने जो हमने छोड़ा था चैप्टर अकरेंस ऑफ मेटल। अकरेंस ऑफ मेटल, सबसे पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली कि मेटल और नॉन मेटल में कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। देन हमने केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या किया केमिकल प्रॉपर्टीज को हमने स्टडी किया। देन जो आज का हमारा टॉपिक है वो है अकरेंस ऑफ मेटल। तो जो हमारी मेटल जो हम यूज करते हैं, चाहे वो आयरन है, कॉपर है, निकल है, एल्युमिनियम है, जिंक है, वो जो मेटल है मिलता कहाँ से है और उसको क्या बोलते हैं, क्या उसका प्रोसेस होगा, उस हर चीज को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो फटाफट हम उसको पढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। ठीक, यहाँ लिखा हुआ है मिनरल्स। यहाँ क्या लिखा हुआ है? मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या है? सबसे पहले यहाँ से रीड करते हैं। द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स व्हिच अकर्स नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। तो मिनरल्स ये नहीं है कि ऊपर क्या हो गया, जैसे बारिश पड़ती है तो बारिश नीचे पड़ रही है, कभी जिंक गिर रहा है नीचे बारिश में, और जहाँ फिर कभी आयरन गिर रहा है। नहीं तो चलते चलते माथे पे अगर आयरन गिरेगा तो हम तो बेहोश हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, कभी भी बारिश की फॉर्म में ऊपर से आसमान से नहीं गिरती ये चीजें। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? अर्थ की क्रस्ट में प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होंगी ये? अर्थ की क्रस्ट में प्रेजेंट होगी। अर्थ की क्रस्ट में ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मिनरल बोलते हैं। अब मिनरल तो पता चल गया कि सारी चीजें अर्थ की क्रस्ट में होंगी। जैसे आयरन की बात करेंगे, जहाँ फिर एल्यूमिनियम, जिंक, ये सारी चीजें कहाँ है? अर्थ में प्रेजेंट होती है। लेकिन जो यहाँ पे और लिखा हुआ है, ये और क्या चीज है? तो देखो फटाफट से पढ़ते हैं। पहले सबसे पहले है क्या चीज? मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल। वो मिनरल जिसमें बड़ी हाई परसेंटेज, मतलब सबसे ज्यादा कोई पर्टिकुलर मेटल होगा, ठीक। और वो जो मेटल है काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। जब हम उसको उस मिनरल से वो मेटल निकालेंगे तो वो काफी ज्यादा महंगा बिकेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? सच मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। तो एक मिनरल हमें दे रखा है, उसके अंदर एक मेटल है। मिनरल्स के अंदर क्या है? एक मेटल है, और वो मेटल इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है। जब हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे? जब उस मिनरल्स में से जब हम मेटल बाहर निकालेंगे और उसको बेचने पे हमें काफी अच्छा पैसा मिल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? सच मिनरल्स आर कॉल्ड ओर। ऐसा समझते हैं कि जो हमारे पास जब मिनरल होंगे, मिनरल के अंदर क्या है? गोल्ड है। वैसे ये फ्री स्टेट में होते हैं हमेशा। गोल्ड फ्री स्टेट में मान लो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। अभी मान लेते हैं कि गोल्ड है, तो गोल्ड को हम उसमें से बाहर निकालेंगे, है ना, एक्सट्रैक्ट करेंगे। बाहर निकालने पे क्या करेंगे? उसको बेचेंगे तो हमें काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा। और उसी मिनरल को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? उसी मिनरल को हम बोलेंगे और। क्या बोलेंगे? उस मिनरल को हम बोलेंगे और। फिट हो गया दिमाग में क्या चीज? कि अगर हो गया, ठीक है, मिनरल है, मिनरल के अंदर हाई परसेंटेज मेटल है, वो मेटल जब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे काफी महंगा बिकेगा, उसे हम उस पर्टिकुलर मिनरल क्या बोलते हैं? और बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी। तो ये वाले जो अपने पास एलिमेंट हैं, जिसे हम बोलते हैं क्या? पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ये क्या है? वेरी रिएक्टिव, काफी ज्यादा रिएक्टिव होंगे। अगर हम इसको अगर अकेला छोड़ देंगे तो ये कुछ ना कुछ लफड़ा करके आएंगे, कुछ ना कुछ तबाही मचाएंगे। बड़े रिएक्टिव है। अगर इसको कोई घूर के देख भी ले तब भी ये 5 चांटे लगा देगा, है ना, इतने ज्यादा रिएक्टिव है। और ये इतने ज्यादा रिएक्टिव है। और नीचे वाले क्या है? जिंक, फेरस, लेड, कॉपर और मरकरी, ये मॉडरेटिवली रिएक्टिव है। जब तक इनको कोई बोलेगा नहीं, ये कुछ नहीं करेंगे, अपना काम से काम मतलब रखेंगे। लेकिन अगर इनकी तरफ कोई कुछ बोलेगा तो ये भी क्या करेंगे? 2-3 थप्पड़ तो लगा ही देंगे। उतने रिएक्टिव हैं कि अगर इन पे कोई थप्पड़ मारता है, जैसे एक मारेंगे तो ये 2 लगा देंगे आगे से, इतने रिएक्टिव हैं। लेकिन पहले वाले अगर आप उनको देखोगे भी तब भी वो आपको 5 थप्पड़ लगा देंगे, इतने ज्यादा रिएक्टिव है ना, इतने ज्यादा रिएक्टिव है वो। और लीस्ट रिएक्टिव ये जो दिख रहे हैं ना लास्ट में, कौन से? Ag एंड Au। Ag एंड Au क्या मतलब है? Ag और Au का? Au मींस क्या होगा? Au कम हियर मींस फॉरेनर्स, मींस गोल्ड। एंड Ag जरा सुनिए, तो कौन है ये? सिल्वर है, इंडियन सिल्वर। तो ये क्या है? लीस्ट रिएक्टिव है। अगर इनको कोई 4 थप्पड़ भी मार के चला जाएगा फिर भी किसी को कुछ नहीं बोलेंगे, इतने कम रिएक्टिव हैं। क्योंकि ये खुद में ही जेंटलमैन है, ये समझते हैं कि देखो मारने से कोई हल नहीं होगा, ठीक। तो ये क्या है? इतने लीस्ट रिएक्टिव हैं। लेकिन ये हमने 3 में डिवाइड कर दिया। जो होंगे
वेरी रिएक्टिव, तो वो क्या करेंगे, कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे, कभी भी अकेले नहीं मिलते, ये हमेशा किसी न किसी के साथ होंगे, ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलते। जैसे आप, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ अकेला बैठा हूँ तो मैं फ्री स्टेट में हूँ, लेकिन अगर मैं वेरी रिएक्टिव हूं तो मैं क्या करूंगा, अपने 3-4 फ्रेंड को हमेशा साथ लेके चलूंगा। क्यों? क्योंकि पता नहीं कहां से थप्पड़ बज जाए, कहां से लड़ाई हो जाए, तो 3-4 फ्रेंड हमेशा साथ लेके चलेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि डर रहता है ना, डर रहेगा हमेशा। तो वैसा इसके साथ है, जो वेरी रिएक्टिव होते हैं कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलते, और इनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो वो कौन सा मेथड है, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। कौन सा मेथड, यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड कौन सा, ये मेथड है जिसमें हम एनोड और कैथोड करते हैं, जिसमें से हम करंट पास करवाते हैं, और ये वो वाला मेथड है। फर्दर क्या लिखा हुआ है, जो हमारे पास मॉडरेट रिएक्टिव हैं वो किस फॉर्म में मिलेंगे, अकर्स इन सल्फाइड फॉर्म, ऑक्साइड और कार्बोनेट फॉर्म। ये किसके साथ होंगे, जहां तो सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेंगे उसके साथ होंगे, जहां फिर ऑक्साइड के साथ होंगे, जहां फिर कार्बोनेट के साथ होंगे। कार्बोनेट मींस कार्बन के साथ, ठीक। ये तीनों के साथ हो सकते हैं जो मॉडरेटली है ना रिएक्टिव हैं, जो कम रिएक्टिव हैं, इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं। जो लीस्ट रिएक्टिव हैं वो आपको फ्री स्टेट में मिल जाएंगे। उनको क्या टेंशन है यार, कभी वो पंगे करते नहीं किसी से, है ना। अगर किसी से पंगे ही नहीं करेंगे तो उनको टेंशन होगी कोई कि इनको कोई थप्पड़ मार के ना चला जाए, या कोई मार के ना चला जाए, कोई टेंशन ही नहीं है, अकेले फिरते रहेंगे, घूमते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको कोई टेंशन ही नहीं है कि अगर कोई बाहर से आके मेरे को कोई चांटे ना मार जाए। क्यों? क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव है, ये कभी भी पंगे नहीं करते, कभी भी किसी को मारते नहीं है। अभी आपके दिमाग में ये चीज फीड होगी, हम किसको बोलेंगे, वेरी रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव। और कौन से हमें फ्री स्टेट में मिलेंगे, कौन से हमें सल्फाइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेंगे, और कौन से हमें फ्री स्टेट में नहीं मिलते। हर चीज क्रिस्टल क्लियर हमारे दिमाग में हो गई है। अब हम फटाफट से चलते हैं यहां फर्दर। अब हमें क्या मिल गई, और तो मिल गई, लेकिन अब हमने क्या करना है, उसमें से मेटल एक्सट्रैक्ट करना है। कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट करना है, जो हमारे लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। अगर प्रॉफिटेबल ही नहीं होगा तो हम उस चीज को एक्सट्रैक्ट करेंगे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हर एक बंदा प्रॉफिट चाहता है, तभी हम उस चीज को एक्सट्रैक्ट करते हैं। हमें क्या चाहिए, उसमें से प्रॉफिट चाहिए, ठीक। तभी हम उसको और बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। यहां लिखा हुआ है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, ठीक। एनरिचमेंट ऑफ ओर्स मतलब सबसे ज्यादा उसमें क्या होने चाहिए, मेटल जो हमें चाहिए वो होने चाहिए। अब उस एनरिचमेंट ऑफ ओर्स को हम एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट ऑफ मेटल। उस पर्टिकुलर मेटल को हम कैसे बाहर निकालेंगे, मेटल तो उसमें काफी ज्यादा है, लेकिन अब उस मेटल को बाहर कैसे निकालना है। और लास्ट पॉइंट है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग ऑफ मेटल मतलब अब निकाल तो लिया, लेकिन ये तो है नहीं कि वो 100% प्योर होगा। उस चीज को प्योरिटी लाने के लिए हम उसको रिफाइन करना पड़ेगा। जैसे हम मतलब आटा अगर करते हैं तो उसके बाद छन्नी में से छानते हैं। क्यों छानते हैं? क्योंकि तब भी वो, है ना, जब हम वहां से लेके आते तब भी वो क्या होता है, अच्छे से पूरा मिक्स नहीं होता। उसको छन्नी से छानने पे भी कुछ ना कुछ हमें क्या मिलेगा, मटेरियल मिलेगा, है ना। वेस्ट मटेरियल बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो दैट मीन्स कि यहां पे भी क्या होगा, और है उसके अंदर मेटल भी है, लेकिन जब हम उस मेटल को निकाल लेंगे, ये नहीं है कि हमें वो 100% प्योर फॉर्म में मिलेगा। हमें उसकी रिफाइनिंग करनी पड़ेगी, हमें उसको साफ सुथरा करना पड़ेगा, वो प्रोसेस है। अभी हम पढ़ते हैं, ये टेबल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ये वाला टेबल है, आपने इस जिसको रीड करना है अच्छे से, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है ये। अगर ये कर लोगे तो डेफिनेटली आपकी हर एक चीज होने वाली है। यहां पे लिखा हुआ है और यहां लिखा हुआ है कंसंट्रेटेड और। कंसंट्रेटेड और मतलब इसमें जो मेटल होगा काफी ज्यादा होगी। कंसंट्रेशन मींस मेटल की कंसंट्रेशन काफी ज्यादा। यहां पे जो कंसंट्रेशन लिखी हुई है दैट मींस क्या होगा, मेटल की कंसंट्रेशन यहां पे काफी ज्यादा होगी। मेटल की कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है, इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं, ये कंसंट्रेटेड और है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां लिखा हुआ है मेटल्स विद हाई रिएक्टिविटी। वो जो हमने अभी पढ़ा था जिसकी हाई रिएक्टिविटी है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम हो गया, तो उसकी क्या होगी, रिएक्टिविटी काफी ज्यादा होगी। और उसका मेथड कौन सा होगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन। और कौन सा मेथड है उसका, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड है। इलेक्ट्रोलाइसिस मींस एक कैथोड एक एनोड जब करंट पास करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्योर मेटल मिलेगा। क्या मिलेगा, प्योर मेटल मिलेगा, ठीक। हमारे दिमाग में ये चीज फीड होगी कि जब भी मेटल विद हाई रिएक्टिविटी, जैसे जिंक, है ना, जिंक बोल रहा हूं नहीं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इन चीजों को जब हमने उसमें से प्योर मेटल निकालना है तो क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड का यूज करेंगे और एट द एंड हमें क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएगा, ठीक। ये हमारे दिमाग में अभी चीज फीड हो गई। अब हम चलते हैं, यहां लिखा हुआ है मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, ठीक है भाई। जिसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी मीडियोकर है कि अगर आप उसको 2 थप्पड़ मारोगे तो वो भी आपको
पलट के 2 थप्पड़ मार देगा, बस इतनी सी है उसकी। अब इसमें 2 चीजें होती है, इसमें होता है कार्बोनेटेड और, कार्बोनेटेड और मतलब जिसमें कार्बन प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे सल्फाइड और, सल्फाइड और मतलब जिसमें सल्फाइड प्रेजेंट होगा, जिसमें एस प्रेजेंट होगा। अब इस चीज को कैसे करेंगे, इस चीज को कैसे करेंगे, यहाँ लिखा हुआ कैल्सिनेशन और यहाँ लिखा हुआ रोस्टिंग। अब रोस्टेड चिकन तो सभी ने खा रखा होगा, रोस्टेड चिकन सभी ने खा रखा होगा, और रोस्टेड चिकन में क्या होगा, देखो अगर रोस्टेड है तो उसको किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, हीट की। अगर मैंने यहां रोस्टेड लिखा, मैंने क्या लिखा यहां पे रोस्टेड, यहां लिखा रोस्टेड, क्या लिखा रोस्टेड, रोस्टेड, रोस्टेड मींस क्या होगा, हीट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। समझ आया, बिल्कुल समझ आया। हमने एक टेक्निक छोटी सी यहां समझी, रोस्टेड मींस क्या होगा, हम तो उसे हीट प्रोवाइड करेंगे और उसके लिए क्या करेंगे, हीट तो प्रोवाइड करेंगे लेकिन एक्सेस एयर में करेंगे। उसको क्या देंगे, बिल्कुल जितनी उसको एयर की रिक्वायरमेंट है उतनी रिक्वायरमेंट देंगे, लेकिन कार्बोनेट की फॉर्म में क्या करेंगे हम, इन लिमिटेड एयर। इसको भी हीट तो देंगे लेकिन ऑक्सीजन उतनी नहीं मिलेगी। इसमें ऑक्सीजन क्या करेंगे हम, लिमिटेड एयर प्रोवाइड करवाएंगे और उसको क्या बोलेंगे, देखो कार्बोनेट और है जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है और इसी का नाम क्या रखेंगे, कैल्सिनेशन। सी स्टैंड फॉर कार्बोनेट, सी स्टैंड फॉर कार्बन एंड सी स्टैंड फॉर कैल्सिनेशन। और कैल्सिनेशन में क्या होगा, जो हम एयर देंगे उसको वो लिमिटेड होगी। ठीक, आगे जब हम नेक्स्ट बात करेंगे, यहां पे लिखा हुआ है मरकरी सल्फाइड, तो अगर यहां मरकरी सल्फाइड हो गया, यहां पे जिंक सल्फाइड हो गया, तो यहां पे हमें जो एयर प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यहां एयर होगी एक्सेस और उसको बोलेंगे रोस्टिंग, है ना, उसे क्या बोलेंगे, रोस्टिंग। ठीक, और जो निकल के आएगी मेटल ऑक्साइड, इसके साथ क्या चीज है, याद रखना, इसके साथ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, मतलब मेटल के साथ ऑक्साइड है, लेकिन हमें ऑक्साइड नहीं चाहिए, हमें ऑक्साइड नहीं चाहिए। और हमें पता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, नहीं बोलते। हाँ, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को तो भाई हम रिडक्शन बोलते हैं। तो यहां क्या मेथड करना पड़ेगा, यहां पे हमें ऑक्सीजन को बाहर निकालना पड़ेगा, उसी ऑक्सीजन को हम क्या बोल देंगे, रिडक्शन ऑफ मेटल। उसी, है ना, रिडक्शन करेंगे तभी ऑक्सीजन बाहर निकलेगा और एट द एंड हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मेटल मिल जाएगा। क्या मिलेगा हमें, मेटल मिल जाएगा। बिल्कुल डेफिनेट हमें ये चीज दिमाग में अभी क्रिस्टल क्लियर होगी कि क्या चीज है, ये मेथड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। हमने कैल्सिनेशन भी पढ़ लिया जिसमें हमने क्या किया, लिमिटेड एयर प्रोवाइड करवाई। हमने रोस्टेड भी पढ़ लिया, रोस्टिंग मींस हमने उसको जितनी चाहिए उतनी हवा दे दी, लो भी हवा लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, लेकिन हमारा काम कर दो। और हमें काम में क्या मिला, मेटल ऑक्साइड मिला। अब उस ऑक्साइड को हमने बाहर निकालना है। और हमने एक चीज फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी कि रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। जब मैं यहां से रिडक्शन करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे को एक प्योर मेटल मिल जाएगा। ठीक, जब मैं बात करूंगा किसकी, जब मैं बात करूंगा मेटल ऑफ लोअर एक्टिविटी, किसकी बात कर रही है यहाँ पे, मेटल इन लोअर एक्टिविटी, तो क्या होगा यहाँ पे सिर्फ कौन सा, सल्फाइड और सल्फाइड और मेरे को पता है यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कौन सा होगा, रोस्टिंग। रोस्टिंग मींस एक्सेस एयर देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, मेटल बच जाएगा, जिसकी मैं रिफाइनिंग करूंगा। रिफाइनिंग मतलब उसमें से छांट पीट के जो मिलेगा वो हमारा असली मेटल होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे अभी भी इंप्योरिटी प्रेजेंट है और इस इंप्योरिटी को खत्म करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, रिफाइनिंग करना पड़ेगा। रिफाइनिंग मतलब उसको फिर से छांट पीट के थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, उसकी इंप्योरिटी को बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये टेबल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं होगा, इस वीडियो को 2 मिनट के लिए वापिस देखना, आपके दिमाग में ये चीज छप जाएगी। क्या होगा, छप जाएगी ये चीज और आपके दिमाग में ये छप जाएगी और आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा तो आप फोड़ के आ जाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कौन से स्टेप हैं, ठीक, अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, क्या, यहाँ फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि गैंग्यू, है ना, ये गैंग्यू है ना, ये गैंग्यू है। गैंग्यू बोल लो, पता नहीं गैंग्यू ग्यूंग्यू जो बोल सकते हो आप बोल लो, लेकिन देखो एट द एंड तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि ओर आर यूजली कंटामिनेटेड। मतलब कंटामिनेटेड होता है कि जो खराब हो जाए, है ना, एयर के कांटेक्ट में भी चीजें कंटामिनेट हो जाती हैं, जैसे केमिकल रिएक्शन उसमें हो जाती है, कुछ ना कुछ उसे बोलते हैं कंटामिनेट होना, कंटामिनेटेड, है ना, कंटामिनेटेड, है ना, कंटामिनेटेड। तो क्या चीज है, विद लार्ज अमाउंट ऑफ इंप्योरिटी। अगर और के बीच में सबसे ज्यादा इंप्योरिटी अगर प्रेजेंट होगी, वो सॉइल हो सकती है, सैंड हो सकती है, उसे क्या बोलेंगे, गैंग्यू बोलेंगे। सिंपल भाषा में ये बोलते हैं कि और के बीच में जितनी ज्यादा इंप्योरिटी, उस इंप्योरिटी को क्या नाम दे दिया मैंने,
नाम दे दिया गेंगू, गेंगू गेंगू बोलेंगे, गेंग्यू बोल देंगे, ठीक। जो आपको अच्छा लगे आप बोल सकते हो, लेकिन एट द एंड तो आपको पेपर में लिख के आना है, गेंग्यू भी बोल सकते हो, है ना। जैसे कि अगर आप फॉरेन में चले जाओ तो हम तो यहाँ पे गंगा रिवर बोलते हैं, लेकिन वो गैंगिस रिवर बोलते हैं ना। 2-3 बार तो समझ नहीं लगता कि ये रिवर हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है भी है कि नहीं, है ना। जब वो गैंगिस बोलते हैं, जैसे मोदी को मोदी बोलते हैं, है ना, तो वैसा ही यहाँ पे है। अगर वो गैंगिस बोल सकते हैं तो क्या हम इसको गेंगू नहीं बोल सकते? डेफिनेटली हम इसको बोल सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है, बस लिखने आना चाहिए। आगे चलते हैं। गेंग्यू क्या चीज है? इंप्योरिटी प्रेजेंट इन द ओर इज कॉल्ड गेंग्यू, और वो सैंड भी हो सकता है, सॉइल भी हो सकता है। रोस्टिंग क्या चीज है? हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। जितने भी सल्फाइड ओर होंगे, जितने भी सल्फाइड ओर हैं, आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, जितनी भी सल्फाइड ओर होगी हम उसको स्ट्रांगली हीट करेंगे, उसको इतना हीट करेंगे, लेकिन कंडीशन क्या? हम उसको ज्यादा से ज्यादा एयर प्रोवाइड करेंगे, और उसी को क्या बोलेंगे? रोस्टिंग। क्या बोलेंगे? रोस्टिंग। और ये इसकी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन में देखो ध्यान से, यहां क्या लिखा हुआ है? जिंक सल्फाइड, सल्फाइड और है ऑक्सीजन। तो जब भी हम किसी चीज को हीट करते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन करेंगे, और क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड बनेगा, और साथ में ये चीज बाहर निकल जाएगी, और जिंक ऑक्साइड बन गया। अब हमें जिंक चाहिए तो हम क्या कर देंगे? रिडक्शन कर देंगे, और रिडक्शन करने पे मेरे को क्या मिल जाएगा? जिंक मिल जाएगा, ठीक। रिडक्शन करने पे मेरे को क्या मिल जाएगा? जिंक मिल जाएगा, और यही हमने निकालना था, यही हमारा एट द एंड यही रिजल्ट निकलना चाहिए, यही मेटल निकलना चाहिए। अब कैल्सिनेशन क्या चीज है? कैल्सिनेशन में क्या होगा? कार्बोनेट और, इसमें कार्बोनेट और होगी, लेकिन हम इसको हीट करेंगे, स्ट्रांगली हीट करेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है? इसमें जो हम एयर करेंगे, थोड़ी थोड़ी एयर देंगे, थोड़ी एयर प्रेजेंट, इसको हम क्या करेंगे? देंगे। और देने के बाद ये इसकी केमिकल रिएक्शन है, इसमें कार्बोनेट आ रहा है, कार्बन आ रहा है, और क्या बन रहा है? हमें जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, और ये जिंक ऑक्साइड बन गया। जब हम रिडक्शन रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे जिंक मिल जाएगा, जो मैंने ऑलरेडी ऊपर आपको बता दिया। यहाँ लिखा हुआ है कि जिंक ऑक्साइड को हम क्या करेंगे? कार्बन के साथ, क्योंकि कार्बन क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ कार्बन क्या है? मेटल ऑक्साइड आर रिड्यूस्ड टू कॉरस्पॉन्डिंग मेटल बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन। जब भी मैं कार्बन के साथ उसको करूंगा, ये चीज जो दिख रखी है, कार्बन के साथ करूंगा तो क्या होगा? जब भी मैं उसको कार्बन के साथ रिएक्ट करूंगा तो मेरे पास जिंक बच जाएगा, जो मेटल मेरे को चाहिए था एट द एंड, है ना। एट द एंड मेरे को मेटल ही चाहिए था प्योर फॉर्म में, और साथ में क्या बन गया? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। बस यही चीज हमने निकालनी थी। जिंक चाहिए था, जिंक हमने निकाल लिया। और इस मेथड, ये कौन सा मेथड है? रिडक्शन मेथड। कौन सा मेथड है? ये रिडक्शन मेथड है। फटाफट से आगे चलते हैं। रिफाइनिंग ऑफ द मेटल। अब रिफाइनिंग ऑफ द मेटल यहां लिखा हुआ है, तो क्या मतलब है इसका? द मोस्टली वाइब यूज फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ज्यादा से ज्यादा कौन सा मेथड यूज होता है? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हम यूज करते हैं। इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। मैंने ऑलरेडी ये डिस्कस कर लिया है, किस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, किस पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस पे यहाँ टी की फॉर्म, ये क्या है? टी। कैथोड में ये क्या बन रहा है? टी बन रहा है। और टी किसका ये रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कर रहा है पॉजिटिव चार्ज को। ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं कर रहा? ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब कैथोड पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। और एनोड पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। ये हम अभी कभी नहीं भूलेंगे। और एनोड के ऊपर क्या आएगा? इम्प्योर कॉपर आएगा, और कैथोड के ऊपर स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर। तो यही हमने निकालना था। जब भी हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करेंगे तो एक पे इम्प्योर हो जाएगा और दूसरे पे प्योर आ जाएगा। तो प्योर वाले को उठा लेंगे और दूसरे वाले को छोड़ देंगे। तो यहाँ पे किसका सोल्यूशन था? यहाँ पे सोल्यूशन था कॉपर सल्फेट का। किसका सोल्यूशन? कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था यहाँ पे। और हम क्या करेंगे? ऑन पासिंग द करंट, जब मैं इसमें से करंट पास करवाऊंगा तो क्या लिखा हुआ था? इम्प्योर मेटल फ्रॉम एनोड डिसॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइटिक। तो जो इम्प्योर मेटल होगा फ्रॉम एनोड डिसॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, तो वो डिसॉल्व हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट में। और एट द सेम टाइम क्या होगा? अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड। तो इम्प्योर तो वो हो जाएगा, लेकिन जो हमारे पास प्योर मेटल होगा फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड। तो जो प्योर मेटल होगा वो किसके ऊपर डिपॉजिट करेगा? प्योर मेटल किसके ऊपर जाएगा? कैथोड के ऊपर जाएगा। प्योर मेटल किसके ऊपर जाएगा? कैथोड के ऊपर जाएगा, ठीक है। और जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज होगी, जैसे मिट्टी होगी, सैंड हो गया, सारा कुछ हो गया, है ना, इनसॉल्युबल इंप्योरिटी सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड इज सच एज एनोड मड। तो देखो यहाँ मड आ रहा है, मतलब मिट्टी होगी, सब कुछ हो गया। तो वो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज जो कभी भी वाटर में मिक्स नहीं होगी, वो कहीं ना कहीं नीचे बैठेंगी। लेकिन वो किस साइड बैठेंगी? एनोड के साइड बैठेंगी, कैथोड के साइड बैठेंगी, वो डिसाइड करेगा। जब रिएक्शन हुआ तो हमने देखा कि वो कहां बैठ रही है? वो एनोड
कि पास बैठ रही है, और हमने उसको क्या नाम दे दिया, आपकी सहूलत के लिए, आपकी कन्वीनियंस के लिए, कि आपको इजी हो जाए, हमने उसको नाम दे दिया अनोड मड। अनोड मड मतलब क्या, जो इनसोल्युबल पार्टिकल्स हैं, जो अपने पास सैंड हो गया, मड हो गया, वो कहाँ डिपॉजिट होगा, नीचे सेटल डाउन होगा, वो मड एनोड साइड होगा, और उसको नाम दे दिया एनोड मड दे दिया। ठीक, आगे चलते हैं, फटाफट से आगे चलते हैं। क्या चीज लिखी हुई है यहाँ पे, ऑलरेडी हमने क्रोजन पढ़ लिया था। अब क्रोजन क्या चीज है, द सरफेस ऑफ सम मेटल्स, यहां से देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, द सरफेस ऑफ सम मेटल्स सच एज आयरन कोरोडेड विद एक्सपोज्ड टू द मॉइस्ट एयर ऑफ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड क्रोजन। सिंपल सी चीज, अगर अपने पास कॉपर है, आयरन है ना, सिल्वर है, सिल्वर के ऊपर क्या होता है, ब्लैक कोटिंग आ जाती है, कॉपर के ऊपर ग्रीनिश कलर की कोटिंग आ जाएगी, मतलब है ना, क्रोजन जैसे हम बोलते हैं, और आयरन के ऊपर रस्ट लग जाता है। तो वो क्या चीज है, वो क्या है, वो क्रोजन ही है, और वो किसकी प्रेजेंस में आता है, एयर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, क्रोजन बोलेंगे, जिससे उसकी स्ट्रेंथ वो वीक हो जाता है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है, उसका वेट कम हो जाता है, तो उसी को क्या बोलेंगे, क्रोजन बोलेंगे। और उसके लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है, वाटर और एयर और ऑक्सीजन, है ना, मॉइस्ट एयर, जहां फिर केमिकल, वो तीन चीजें मैं आपके लिए लिख देता हूं। तीन चीजों की रिक्वायरमेंट है, क्या, एयर, ऑक्सीजन में वैसे एयर हो जाती है, फिर वाटर, और साथ में एसिड। अगर ये चीजें हैं तो क्रोजन पॉसिबल होगी। सिल्वर लिखा हुआ है ब्लैक कलर की कोटिंग, कॉपर लिखा हुआ है ग्रीन कलर की कोटिंग, और आयरन लिखा हुआ है ब्राउन कलर की आपको सब्सटेंस मिल जाएगा। प्रिवेंशन कौन कौन से, प्रिवेंशन मतलब इसको कैसे बचाया जा सकता है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है पेंट, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन, क्रोम प्लेटिंग, मेकिंग अलॉयज, जहां फिर अलॉयज बना लो। ठीक है, चलते हैं फटाफट से। फर्स्ट देखो यहाँ लिखा हुआ है पेंट करना, मैं यहाँ नीचे नहीं चलता, मैं यहीं से आपको समझा देता हूँ 2 मिनट में कैसे। एक चीज देखते हैं क्या लिखा हुआ फटाफट, यहाँ पे लिखा हुआ है पेंटिंग। कभी भी आपके घर में नया पेंट, अगर आयरन की कोई चीज आ रही है तो घर वाले क्या बोलते हैं, खासकर पापा क्या बोलते हैं, जल्दी से ब्रश लेके आओ, मैं इसको पेंट कर देता हूँ। अब पापा को शौक तो नहीं चढ़ा हुआ पेंट करने का, लेकिन उसके पीछे ये रीजन है कि अगर हम उसको पेंट नहीं करेंगे तो उसको रस्ट लग जाएगा। अब रीजन ये है, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि पेंट करने से रस्ट क्यों नहीं लगता, क्योंकि पेंट में क्या होता है, ज्यादातर क्या होता है, ऑयल होता है। जब हम उसको पेंट कर देंगे तो क्या होगा, पानी कभी भी अगर उस पर पानी पड़ेगा, क्योंकि 3 चीजों की रिक्वायरमेंट है, वाटर, एयर, है ना, मॉइस्चर जो प्रेजेंट होता है एयर में, तभी क्या होगा, रस्ट होगी। लेकिन जब हम उसको पेंट कर देंगे, अगर उसके ऊपर ऑयल आ गया, अब वो क्या होगा, जो पानी की बूंद उस पर गिरेगी गेट पे, वो सीधी फिसल के नीचे चली जाएगी। क्यों, क्योंकि ऑयल के अंदर क्या है, ऑयल के अंदर नहीं, पेंट के अंदर क्या है, ऑयल है, और जो पानी को क्या कर देगी, आयरन के कांटेक्ट में नहीं आने देगी, जिसकी वजह से हमारा जो गेट है वो रस्ट प्रूफ हो जाएगा। ठीक, वैसा ही उसे क्या बोलते हैं, पेंटिंग करना। ऑयलिंग भी सेम चीज है, ऑयल क्या करता है, कभी भी, है ना, ऑयल, दोनों की, ऑयल और वाटर की डेंसिटी क्या होती है, अलग होती है। कभी आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो आप देखोगे कि ये कभी भी मिक्स नहीं होते, है ना, क्योंकि इन दोनों की डेंसिटी अलग है। तो जब मैं उसको ऑयल भी कर दूंगा तब भी पानी क्या करेगा, आयरन की कॉन्टैक्ट में या फिर किसी और के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, जिससे हमारी चीज बच जाएगी। अब गैल्वेनाइजेशन क्या चीज है, स्टील और आयरन के ऊपर हम क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग कर देते हैं, तब भी उसकी लाइफ इंक्रीज हो जाती है ना। यहाँ पे अलॉय लिखा हुआ है, अलॉय मतलब क्या होगा, 2 एलिमेंट, 2 और 3 एलिमेंट को क्या कर दूंगा, कंबाइन कर दूंगा, और एक नई चीज निकल के आएगी, इतनी ज्यादा हार्ड, इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ, जैसे ब्रास हो जाएगा, है ना, इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ, जैसे कॉपर और जिंक का कॉम्बिनेशन है ब्रास, अभी पढ़ेंगे हम उसको, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है, उसको रस्ट नहीं लगता। कभी आपने देखा होगा कि कभी आप खाना खाने गए और वहां पे बड़े बड़े, अगर आपने देखा होगा, है ना, वो ब्राउन से कलर के होते हैं, कभी उसको रस्ट नहीं लगती, सालों साल चलते हैं, मतलब पुश्तों से चले आ रहे हैं ना, मतलब 100 सालों से वही चलते आ रहे हैं, वही जो इतने इतने बड़े बर्तन है वही चल रहे, उसको रस्ट नहीं लग रहा। आयरन को रस्ट लग जाता है, लेकिन उसको रस्ट नहीं लगता। क्यों, क्योंकि वो क्या है, अलॉय है। आप बोलते हो हम अलॉय व्हील पहना रहे हैं, अलॉय व्हील क्या है, उसको कभी रस्ट नहीं लगेगा। अलॉय व्हील आपने नाम सुना होगा, हमेशा अलॉय व्हील, गाड़ियों में अलॉय व्हील चलते हैं। क्यों, क्योंकि उसको कभी रस्ट नहीं लगता, उसकी स्ट्रेंथ, वो सबसे ज्यादा हार्ड होते हैं सब्सटेंस में। ठीक है, तो चलते हैं क्या चीज है अलॉय। तो गैल्वेनाइजेशन क्या चीज है, स्टील और आयरन के ऊपर किसकी, जिंक की कोटिंग हो जाएगी, उसे हम बोलेंगे गैल्वेनाइजेशन। अलॉय क्या चीज है, होमोजेनियस मिक्सचर, 2 और मोर एलिमेंट और मेटल और नॉन मेटल। तो होमोजेनियस मिक्सचर, दो से ज्यादा का मिक्सचर, मेटल और नॉन मेटल का, उसे क्या बोलेंगे, अलॉय बोलेंगे। कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स लिख रखी हैं, स्टील मतलब आयरन, निकल एंड क्रोमियम, ब्रास जब होगा कॉपर प्लस जिंक का कॉम्बिनेशन, ब्रॉन्ज कॉपर प्लस टिन का, और सोल्डिंग मशीन जो हम तार यूज करते हैं, लेड प्लस टिन की तार होती है, जैसे ये सोल्डर है उसको गर्म करते हैं, तार पे रखते हैं, तो जो तार होती है वो लेड प्लस टिन की होती है ना। अमलगम क्या चीज है, जिसमें भी मरकरी आ जाए, जिसमें भी मरकरी आ जाएगा उसे हम क्या बोल देंगे, अमलगम। क्या बोल देंगे, अमलगम। क्या बोलेंगे, अमलगम। जिसमें भी आपको मरकरी दिख जाए, मतलब Hg,
ये मरकरी का क्या है, सिंबल है। फर्स्ट हमेशा कैपिटल लेटर में और दूसरा वाला हमेशा स्मॉल लेटर में। उसे क्या बोल देंगे, उसे बोलेंगे अमलगम। क्या बोलेंगे, अमलगम, अमलगम एंड अमलगम। ये कुछ क्वेश्चन है, जल्दी से फटाफट ये फर्स्ट क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, सेकंड आपसे हो जाएगा, इतना इजी क्वेश्चन है, थर्ड भी बन जाएगा, फोर्थ भी बन जाएगा। इसके आंसर्स भी नीचे दे रखे हैं, अगर नहीं होंगे तो बताना, वैसे हो जाएंगे ये सारे। फिलिंग द ब्लैंक्स आप करके आओगे मेरे लिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन गैल्वेनाइजेशन अभी बताया, मेटल और दैट यूज्ड टू बी रॉकेट एज ए फ्यूल, बिल्कुल। नॉन मेटल इज अ कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू अ वेजिटेबल घी। ये जो ये छोड़ देना, ये हम करेंगे कार्बोनेट्स कंपाउंड में, ठीक। और ये कुछ दे रखा है, ये आपसे हो जाएगा। और स्कूल बेल्स आर मेड अप ऑफ, ये किसका क्वेश्चन है, ये अलॉय का क्वेश्चन है, ये आप करोगे, ठीक है। और ये मेटल का भी क्वेश्चन है, अगर हम मेटल यूज कर रहे हैं तो साउंड प्रोड्यूस करेगा, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो देखी होगी, जिसने नहीं देखी वो सबसे पहले फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो देखेगा। ये भी क्वेश्चन हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, है ना। और ये मिनरल्स क्या चीजें हैं, डिपॉजिटिंग जिंक, ओके ग्रेट, ये सारी चीजें आप कर लोगे, इजी है। टिक द करेक्ट आंसर, ये भी हो जाएगा, ठीक है। और आगे चलते हैं, अगर कोई क्वेश्चन, हाँ ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ये भी बन जाएगा आपसे। और ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। आयनिक कंपाउंड ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था। तो डरना नहीं है, पता नहीं क्या चीज़ है, जब तक आप क्वेश्चन करोगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा, है ना। ये सारे क्वेश्चन आपने करने, जो चीज़ नहीं बनेगी, जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन आपसे बन जाए, लेकिन जरूरी ये भी नहीं है कि आपसे कोई भी क्वेश्चन ना बने, है ना। तो अगर आप लेके चलोगे तभी आपसे क्वेश्चन होंगे, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे। ये सारे क्वेश्चन आपने ढूंढ के लेके आने अच्छे से। आपको फुल चैप्टर मैंने करवा दिया। आई होप ये चैप्टर आपको, है ना, अच्छा लगा होगा, आपके दिमाग में फीड हुआ होगा। अगर डाउट होगा तो वीडियो रिमाइंड करके देखना, मे बी आपका क्लियर हो जाए। अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट सेशन में मेरे को बताना, हम इसको फर्दर फिर से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बच्चे। ओके, बाय एंड टेक केयर और बी सेफ। और घर वालों को तंग बिल्कुल नहीं करना। बाय बाय एंड टेक